और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उस आरोप की जिसने एक बार फिर से झारखंड की सियासत में तूफान ला दिया है। जी हां, जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने एक बड़ा आरोप लगाया रवि केजरीवाल पर। उनका यह आरोप है कि रवि केजरीवाल सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। रवि केजरीवाल ने पैसे के साथ उन्हें मंत्री पद का भी प्रलोभन दिया। जेएमएम विधायक ने इस सिलसिले में धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। बताएं आपको कि घाटशिला से जेएमएम विधायक हैं रामदास सोरेन और रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्रलोभन दिया और पहले भी रवि केजरीवाल ने 2-3 बार मोबाइल पर उनसे संपर्क किया था, ऐसा कहना है जेएमएम विधायक का। जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके हैं रवि केजरीवाल। और चलिए बिना वक्त गवाए हम आपको सीधे उन्हीं से मुखातिब कराते हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है, यानी कि जेएमएम विधायक रामदास सोरेन न्यूज 11 भारत से जुड़ रहे हैं। आपको हम जमशेदपुर लिए चलते हैं, हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं और प्रभात के साथ हैं विधायक जी। प्रभात, ये एक बड़ा आरोप, ये दूसरी दफा होगा जब सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि झारखंड की सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है और बाकायदा नाम के साथ प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। और इस बार तो विधायक जी खुलकर सामने आए हैं ये कहने के लिए कि रवि केजरीवाल इस पूरे सीन में है। क्या कुछ कह रहे हैं, किनका वरदहस्त प्राप्त है उनको, रवि केजरीवाल को? क्योंकि कोई हाथ तो है सर पर जिसके बिना पर यह सब चल रहा है। बिल्कुल आरती, देखिए बिना हाथ का किसी का वो इतना बड़ा जो सरकार गिराने की बात नहीं कर सकता है। हमारे साथ घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, उन्हीं से सीधा जान लेते हैं। बिल्कुल। रवि केजरीवाल सरकार गिराने की बात करे, आपसे बात भी हमारा तकनीकी खामियों की वजह से हमारा संपर्क टूटा है। प्रभात हम वापस जुड़ेंगे आपसे, कुछ तकनीकी खामियां हैं, अगर आप कहें कैमरामैन को वो ठीक करने वहां से तो वापस हम आपसे जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे जमशेदपुर से, जहां पर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आरोप लगाया है उन्होंने, क्या आरोप लगाया है केजरीवाल, रवि केजरीवाल पर, क्या कुछ है ये उनके खुद सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं जिसकी वजह से हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे उनसे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते हुए कभी जो जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुका है रवि केजरीवाल, उसके खिलाफ घाटशिला विधायक जेएमएम से विधायक हैं रामदास सोरेन, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि उन्हें प्रलोभन दिया गया, मंत्री पद का प्रलोभन दिया गया, पैसे का प्रलोभन दिया गया, साजिश गिराने की साजिश, सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से, हम आपको वो बातचीत भी सुनाएंगे, दिखाएंगे वो बातचीत प्रभात के साथ। लेकिन प्रभात, हमें ऑडियो तो मिल रहा है पर कुछ विजुअल कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ है। हम कोशिश कर रहे हैं उसे वापस लाने की ताकि आपकी से बातचीत वापस कंटिन्यू की जा सके। हम कोशिश कर रहे हैं प्रभात। इससे पहले चलिए आपको सुनाते हैं, अब तक ये इंतजार किया जा रहा था कि जेएमएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस मुद्दे को लेकर। सुनाते हैं आपको मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा है इस सिलसिले में, सुनिए। वेरी फर्स्ट डे जिस दिन से सरकार बनी, ये लोकप्रिय सरकार, युवाओं की सरकार, झारखंडी के आदिवासियों मूलवासियों की सरकार, उस दिन से भाजपा को पच नहीं रहा है। हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता से घबराकर अब तो लगता है कि अब राजनीति करने का कोई जगह नहीं बचेगा। चलिए अब हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं, वापस रुक कर लेते हैं। प्रभात, आपने सवाल पूछा था, किसी का हाथ तो रहा होगा रवि केजरीवाल के सिर पर, क्या कुछ कह रहे हैं विधायक जी? बिल्कुल, मैं विधायक जी से सीधे ही जुड़ जाते हैं। विधायक जी, ये जो रवि केजरीवाल है, आपसे संपर्क किया, निश्चित है कहीं ना कहीं उसके किसी बड़े हाथ, लोगों का हाथ होगा, तभी जाके सरकार गिराने की बात कही आपसे। देखिए, रवि केजरीवाल को जबकि मेरे केंद्रीय कोषाध्यक्ष रहा है, इसलिए परिचित पहले से ही रहा है। और अभी 1 महीना का पहले हमसे मिला था और उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के में ज्वाइन कर लीजिए। और हम लोग बीजेपी बहुत सारे लोगों से संपर्क किया हुआ है और सरकार को गिराएंगे, राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। और आप लोग भी
एक अलग जेवीएम का अलग ये बना करके, और जो बीजेपी का सीएम होगा उसको आप लोग समर्थन करने पर आपको हर सुविधा दिया जाएगा। जो आपका जो आप लोगों का जो डिमांड है वो सब पूरा कर दिया जाएगा। और हमने उसको साफ तौर पर उसे हम इनकार कर दिए हैं, और उन्होंने हमेशा ये दबा देता रहा कि आपको जो है, जो आपका ये सरकार बनने पर चाहे मंत्री पद हो चाहे मुँह मांगा जो भी आप बोलेंगे सब आपको व्यवस्था कर दिया जाएगा। उस समय हमने उसे साफ तौर पर ये कह दिया कि ये तो नामुमकिन है, इसलिए ये हम लोग झारखंड आंदोलनकारी है, झारखंड लड़ाई लड़ कर लिए हैं, झारखंड आंदोलन में कई बार जेल गया है, क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत भी हमने जेल गया है। इसलिए झारखंड हम लोग का एक आंदोलन से प्राप्त हुआ है, इसलिए हम लोग प्रभात, इनसे सीधे एक सवाल पूछिए कि इन्हें क्या प्रलोभन दिया गया, साफ तौर पर कितनी बार इन्हें फोन किया गया और क्या सीधे तौर पर इनसे कहा गया कैसे सरकार गिराई जानी है, क्या सीधे तौर पर कहा गया इनसे? आपको क्या चीज का प्रलोभन दिया गया? कुछ पैसे का भी प्रलोभन दिया गया था, और क्या सीधे सरकार गिराने की बात कही गई? पैसे मतलब मुंह मत, जो आपको सरकार अगर बनाते हैं तो आपको मंत्री पद मिलेगा, और मुंह मांगी जो आप बोलेगा सब पूरा कर दिया जाएगा। फोन पे किस तरीके की बात हुई, क्या कहा उसने? फोन पे नहीं, फेस टू फेस हमारा बात हुआ। फोन पे भी एक दो बार संपर्क करने के लिए कहा गया था फोन पर, और जो भी बात हुआ हमारा फेस टू फेस बात हुआ। आपके साथ और भी विधायक लोगों की बात कही? केवल आपसे ही बात हुआ? नहीं, तो मुझे उनका कहना था कि और कुछ विधायक से संपर्क, जेवन के विधायक हमने पूछा था कि और कौन है, बोलता है और कोई विधायक के संपर्क में है कि नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ संपर्क में तो है। हमने पूछा नहीं कौन संपर्क है, उससे हमको मतलब नहीं, जब हमको जाना ही नहीं है तो समय का लेकर आप एफआईआर दर्ज कराएं? काम इसका एफआईआर दर्ज करा दिया, पार्टी को हाईकमान को इन्फॉर्मेशन भी दे दिए। तो क्या आपने एफआईआर दर्ज कराया तो उसके लेकर कुछ कार्रवाई हो रही है पुलिस के द्वारा? देखिए, अभी तक तो मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, आपका माध्यम से ही आज मैं पहली बार मैं सुन रहा हूँ। एफआईआर में दर्ज करा दिया। प्रभात, हाईकमान को इतला की इन्होंने, हाईकमान की तरफ से इनके लिए क्या मैसेज रहा? बिल्कुल, आपने हाईकमान को मैसेज दे दिया कि इस तरीके की बात आ रही है, तो हाईकमान की तरफ से आपको क्या मैसेज? मुझे उन्होंने बोला ठीक है, ऐसी अगर बात है तो अपना ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग किस तरह क्या करते हैं, ये बोले। बिल्कुल आरती, देखिए इन्होंने जिस तरीके से कहा कि हाईकमान को इसकी सूचना दे दी, और हाईकमान का कहना है कि हम जो होगा बेहतर हम करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये लेके दूसरी बार है इस तरीके से सरकार गिराने की बात कही जा रही थी। इससे पहले भी एक बार हुआ था कि सरकार गिराने की बात है, और ये बात जैसे इन्होंने कहा कि बात सही है कि छठ के आसपास की तैयारी चल रही थी कि छठ के आसपास हो सकता है कि सरकार को। सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोबाइल पर एक आध बार बात हुई, फेस टू फेस बात हुई है। तो क्या रवि केजरीवाल अकेले वहां पर आए थे बातचीत करने के लिए, या रवि केजरीवाल के साथ और भी कोई लोग थे जो इनके सामने थे? जब फेस टू फेस बात हुई तो क्या बातचीत हुई, कितने लोग थे, ये जरा पूछिए उनसे। बिल्कुल आरती, में देखिए इनका कहना है कि फेसबुक से बात हुई थी, ना कि मोबाइल में एक दो बार संपर्क करने का प्रयास किया गया था। फेसबुक से बात हुई थी, ना ही इनके सामने आया था। क्या आपके फेस टू फेस बात हुई थी? और कोई लोग थे वहां पे जो उनके केवल अकेले था, उसको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं। किसी अशोक अग्रवाल के खिलाफ भी इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है, 2 लोगों के नाम प्राथमिकी है। किसी अशोक अग्रवाल के नाम से भी आपने प्राथमिकी दर्ज कराई है? अशोक अग्रवाल कौन था? आपने अशोक अग्रवाल का भी नाम दिया है, अगर एफआईआर दर्ज कराया धुआ थाना में, उसमें 2 लोगों की नाम है ना? अशोक अग्रवाल कौन है? ये
मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका नाम से हम जानते हैं, देखने से पहचान लेंगे हम। वो दोनों साथ में आते, वो दोनों साथ में आते हैं, रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल आपसे बात करने फेस टू फेस? रवि केजरीवाल तो था, लेकिन आर एक आदमी कौन था उस मुझे मालूम नहीं है। वो कह रहा था, हम पूछे, बोलते है दिल्ली के आदमी हैं। देखिए दिल्ली के आदमी का बात कहे जा रहे हैं, अशोक अग्रवाल के बारे में तो उन्होंने लिखित दिया है, लेकिन जो रवि केजरीवाल के साथ जो व्यक्ति था वो इनके द्वारा बताया जा रहा था कि वो जैसे बातें आ रही सामने से कि दिल्ली से आए हैं, तो कहीं ना कहीं खेल तो चल रहा था। और ये देखिए खेल का उजागर भी। लेकिन हमारे दर्शक अब ये जरूर जानना चाहेंगे, एक सिलसिलेवार तरीके से हमने कट टू कट इनसे सवाल पूछा, लेकिन अब जरा इनसे एक सिलसिलेवार तरीके से पूछिए कि कैसे ये मौका कैसे मिला रवि केजरीवाल को, जब पार्टी से वो निष्कासित कर दिए गए और अनियमितता के आरोप में वो निष्कासित किए गए। कोई साफ सुथरी छवि नहीं रही पार्टी में उनकी जब उन्हें निकाला गया। अगर कोई पार्टी से निकाला गया शख्स पार्टी के किसी विधायक से मिलने पहुंचता है तो कैसे ये मीटिंग सेट हुई, कैसे वो मिलने पहुंचे, कैसे दो लोग आए, क्या कुछ बातचीत हुई? अगर विधायक जिस सिलसिलेवार तरीके से बताए तो दूध का दूध और पानी का पानी आराम से इसी स्क्रीन पर जब लोग देख रहे हैं यहीं पर हो जाएगा। जरा उनसे सिलसिलेवार तरीके से बताने को कहिए। देखिए हमारी स्टूडियो में एंकर पूछ रही हैं कि आखिर वो आपसे पार्टी से निष्कासित था रवि केजरीवाल, तो आपसे संपर्क कैसे किया और क्या 1 to 1 पूरी बातें बताएं। मैं विधानसभा गए थे, बैठक होती है हर 10 दिन में, और विधानसभा जा करके हमसे मिला और बात करने में क्या बात हमसे बात किया, और उसके बाद उन्होंने टाइम लिया आपसे मिलने का? जब वहां बात किया तो वहीं पे टाइम लिया कि अलग से बात करेंगे बोलते कि वही सारी बात? नहीं, वहाँ बात नहीं है, बात मेरे घर पे हुआ, रांची आवास पे। क्या किस तरीके से क्या बात हुई, थोड़ी सी दर्शक जानना चाह रहे हैं, हमारे एंकर भी जानना चाह रहे हैं, फिर से एक बार बता दें। नहीं, वही बोला कि हमको यहाँ पर आप बीजेपी में आएंगे तो कुछ लोग का ये बना हुआ है, और ये सरकार हेमंत सोरेन सरकार को गिरानी है, और दूसरे बीजेपी का सरकार बनेगी, बीजेपी का सीएम बनेगा। अगर इसमें आप सहमति होते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपको एक अच्छा जगह हम लोग देंगे, और आप लोग अगर आप लोग इसमें आते हैं, आने पर अच्छा आपको मान सम्मान मिलेगा, जगह मिलेगा। हम तो उसी समय ये हम बोले तो पहले भी मुझे सुना था कि पहले भी इस तरह का चल रहा है सरकार गिराने का। हमने कहा कि ये जब हम लोग झारखंड लड़ाई लड़ के लिए झारखंड आंदोलन में शरीक थे, झारखंड आंदोलन में जेल भी कई बार दे चुके थे, सीसी एक्ट भी लगा था, इतना लड़ाई लड़ने के बाद झारखंड मिला है, इसलिए ये जो घर पर मुलाकात हुई प्रभात, ये मुलाकात किस दिन हुई, तारीख क्या याद है विधायक जी को? किस दिन मुलाकात हुई थी आवास पर इनके रवि केजरीवाल से? विधायक जी पूछा जा रहा है एंकर के द्वारा कि किस दिन, तारीख याद है किस तारीख को? तारीख हमको याद नहीं थी। इसी हफ्ते 10 दिन के बीच? इनको तारीख याद नहीं है, लेकिन मुलाकात हुई 10 दिन के बीच, इसी हफ्ते। तो विधायक जी एक सवाल का जवाब देने चाहिए विधायक जी, अगर इतने दिन हुए तो फिर इतने दिनों बाद कैसे प्राथमिकी दर्ज कराई गई? विधायक जी मान लीजिए इतने लंबे समय के बाद आप प्राथमिकी दर्ज क्यों गई? अगर 20 दिन से 25 दिन, अगर 1 महीना पहले बात हुई थी तो इतने लंबे दिनों के बाद फिर एफआईआर दर्ज क्यों? एफआईआर तो उसी वक्त दर्ज कराना चाहिए था आपके द्वारा, जैसे आपने बोला कि पार्टी आला कमान को आपने सूचना दी थी, लेकिन एफआईआर इतने दिनों बाद? उसमें हम अपने ये किए, विचार करने के बाद हम एफआईआर दर्ज किए। बिल्कुल, देखिए आरती, इनका कहना है कि हम अपना विचार किया, विचार करने के बाद अपना हम एफआईआर दर्ज कराएं। जी देखिए 20 से 25 दिनों तक विधायक जी विचार करते रहे, और विचार करने के बाद उन्हें ये लगा कि अब एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया। और विधायक जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, प्रभात। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को
एक बार फिर से बताएं कि रवि केजरीवाल वही शख्स है जो जेएमएम का पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुका है, उसे पार्टी से निष्कासित किया गया और उसके बाद अब घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने उसके खिलाफ धुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ये आरोप है उन पर कि सरकार गिराने की साजिश रची जा रही थी और इस साजिश का हिस्सा बनने के लिए रामदास सोरेन, जी हां, घाटशिला विधायक को प्रलोभन दिया गया। न सिर्फ पैसों का प्रलोभन दिया गया बल्कि यह भी कहा गया कि उन्हें मंत्री पद तक दिया जा सकेगा, एक सम्मानित ओहदा मिलेगा, इसलिए आप वो बीजेपी के साथ आ जाए। बीजेपी के नाम पर यह पूरा खेल खेला गया। प्रभात, बीजेपी के नाम पर खेल खेला जा रहा है। बीजेपी नेताओं की अब तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की, लेकिन यह पूरा गड़बड़ झाला। देखिए, 1 महीने पहले यह बातचीत हुई और बातचीत कैसे हुई? पहले विधानसभा परिसर में बातचीत हुई, उसके बाद आवास पर पहुंचे वो, और अब तकरीबन 1 महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। बिल्कुल, देखिए, ये कहीं ना कहीं जैसे रामदास सोरेन जैसे विधायक ने कहा कि हम पूछा भी हमने कि आखिर जब 1 महीना पहले जब विधानसभा में मुलाकात हुई, उसके बाद उनके रांची आवास पे बातचीत हुई, तो इतने लंबे अंतराल के बाद आखिर एफआईआर दर्ज की उसी वक्त होना चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि मैं सोच विचार कर अपने आला कमान को इसकी सूचना दे दी थी और सोच विचार कर मैंने एफआईआर दर्ज कराया। ये भी हो सकता है कि उस बीच में कहीं और भी बातें हो रही होगी, हो सकता है कि और भी लोग सामने आए, इसको लेकर ये बातें हो सकती है या फिर कुछ और बातें हो सकती है। इन्होंने तो उसकी बात की खुलासा नहीं किया, लेकिन यह बात जरूर कही है कि लगभग 1 महीने पहले जो विधानसभा सत्र चल रहा था उस वक्त उनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद इन्होंने आला कमान को कहा और उसके बाद जो धुर्वा थाना में एफआईआर दर्ज कराई। एक बात इन्होंने जरूर कहा कि रवि केजरीवाल के साथ एक व्यक्ति और था जो बता रहे थे लोग कि दिल्ली से आए हैं। अब कौन था दिल्ली से? भाजपा के कोई शीर्ष नेता थे या भाजपा का जो डैमेज कंट्रोल का टीम होता वो थे? ये तो अब वो उस वक्त की बात थी, लेकिन ये बताने को उस तरीके से नहीं बता पा रहे कि आखिर पूरा था क्या, किस तरीके से वो उनसे बातचीत की। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर था, लेकिन अब यह है कि इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी और आला कमान को बता दिया। अब आला कमान क्या करता है आगे देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आला कमान को जब सूचना दी गई तो आला कमान अब क्या एक्शन लेता है, चूंकि अब पुलिस तो जांच करेगी क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।